नमस्ते जुली एंड ताशी दिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है पॉलिनेशन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय एप्पल ऑर्चर्ड। और क्या बोलने वाली थी, भूल गई। नमस्ते जुली एंड ताशी दिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को वेलकम बैक टू माय एप्पल ऑर्चर्ड। और आपको मैंने मेरी पिछली वीडियोस में दिखाया था हमारा एप्पल ऑर्चर्ड। उस टाइम हम यहाँ पे गड्ढे बना रहे थे और खाद वगैरह जो हम डाल रहे थे, फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स जो है मेनली बोरोन और यूरिया का डालते हैं, और हमने बोरोन डाला है शायद। हाँ बोरोन, नहीं सॉरी यूरिया डाला है, हमने यूरिया डाला है। और उसके बाद यहाँ पे स्प्रे वगैरह की हमने। तो अभी यहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है, जिसको हम एप्पल ब्लॉसम, स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग जो है, तो अभी यहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए आए हैं। तो मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी कि हम पॉलिनेशन कैसे करते हैं, इसका हमारे सेबों में क्या बेनिफिट है, और इसका प्रोसेस क्या क्या है, और जो मतलब मेरे अंदर से आएगा मैं सब कुछ बताऊंगी। और सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड दिस वन हैट इज़ फ्रॉम सर्वो ऑयल, थैंक यू। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड स्टे ट्यून्ड एंड गिव अ वेरी बिग थम्स अप टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास पॉलिनेशन जो होती है, पॉलिनेशन मीन्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जो भी बोल सकते हैं। तो पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो हम फ्लावर्स लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने इस पेड़ के अगर हमने कोई फ्लावर्स ले लिए, तो हम इसका जो मेल पार्ट है, फ्लावर्स के मेल पार्ट को हम एंथर बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो जो है हम एंथर और स्टिग्मा को जो है हम कांटेक्ट में लाते हैं, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है स्टार्ट होती है। और जैसे पॉलिनेशन तो हमारा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आता है कि टाइप्स क्या क्या होते हैं पॉलिनेशन के। तो पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स होता है कि आपके पास एक ही फ्लावर होगा, उसी का मेल पार्ट और उसी का फीमेल पार्ट जो है वो आपस में कांटेक्ट में आएगा, और पोलन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो मेन इस इंग्रेडिएंट है इस प्रोसीजर का, तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, जो एक ही फ्लावर से होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स दो डिफरेंट फ्लावर्स के, एक फ्लावर का हम मेल पार्ट और दूसरे फ्लावर का जो है फीमेल पार्ट, एंथर और स्टिग्मा, वो आपस में पोलन ग्रेन शेयर करेंगे, तो वो हमारे पास होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और अब उसके बाद आया कि वो जो पोलन ग्रेन्स है वो आपस में शिफ्ट कैसे होंगे, मीन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ को कैसे जाएंगे। तो वो हमारे पास काम करते हैं, जो हमारे पास होते हैं जो पॉलिनेटर्स, यस पॉलिनेटर्स हम उनको बोलते हैं, जो ये पूरा प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम, जो हमारा कैटलिस्ट हम बोल सकते हैं। क्या, अगर कैटलिस्ट मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज़ जो किसी रिएक्शन को फास्ट करता है, तो कैटलिस्ट, तो उसमें हमारे पास हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। हमारे पास एयर होगी, जैसे हवा चलेगी बहुत ज़्यादा, विंड, तो जो है मेल पार्ट से जो है एंथर, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो आप एक फ्लावर से जाके दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, तो वो हो गया हमारे पास विंड हो गई, बारिश हो गई, और बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो भी है वो हमारे पास पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गई हमारी पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
और उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोग मेनली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है हम हनी बीज का यूज़ करते हैं। तो मतलब कि जैसे हम मधुमक्खी के डब्बों को लाते हैं, जैसे यहाँ पे मधुमक्खी के जो सप्लायर्स होते हैं हम उनसे जो मधुमक्खी के डब्बे लाते हैं कुछ दिनों के लिए और हम उन्हें अपने खेत में रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मधुमक्खी अपना काम करना स्टार्ट करती है। जैसे वो एक फूल पे जाएगी, वो वहाँ से पोलन ग्रेन्स लेगी, फिर वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगी और वहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो है सीड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद जो है इन जो फूल है इनके ऊपर जो है वो सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जो एट लास्ट जो है बाद में हमारे पास हेल्दी लाल लाल सेब बन के हमारे पास तैयार होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे कैसे करके पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं, मीन्स हमारा फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हम कैसे उसको तैयार करते हैं। तो चलिए। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे उसको बना रहे थे, मतलब पहले 1-2 साल पहले जबकि मुझे याद है तो उस टाइम पे हम लोग जो थे प्लास्टिक पॉली बैग्स को यूज़ करते थे। तो उनमें पानी डालते थे और उनमें फूल जो कटिंग करके हम दूसरे पेड़ों से लाते थे उनको डालते थे और उनको पेड़ों पे बांधते थे। लेकिन अब मतलब कि उनकी ज़्यादा गारंटी नहीं होती थी क्योंकि वो फट जाते थे टाइम के साथ, बारिश धूल मिट्टी जो भी होती है। तो अब हमने एक नई चीज़ स्टार्ट की है, मींस बॉटल्स, कोका कोला बॉटल्स, क्योंकि ये रीयूजेबल भी होती है। जैसे इस साल हमने इनको यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट ईयर हम इनको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इन्हें रखा कुछ टाइम के लिए और उसके बाद हमने इन्हें निकाल दिया और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हमने सेव करके रखा। तो इससे मतलब कि सेविंग भी है और मतलब ज़्यादा कूड़ा कचरा भी नहीं फैलता है। तो कोका कोला की बॉटल्स हमने यूज़ की हुई है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जैसे जैसे जो हमारा ये दूसरा खेत है नीचे, तो यहाँ पे मतलब कि फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। तो हमने यहाँ के पेड़ों से फ्लावर्स लिए और हमने उन पेड़ों पे जाके वो फ्लावर्स लगाए जिनमें फ्लावरिंग जो थी कम थी, सो दैट जब मधुमक्खियाँ आएगी तो वो उन पेड़ों पे फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी और वो उधर जाएंगी। फिर मीन्स पोलन ग्रेन्स जो आपस में शेयर ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो इस वजह से, और सेकेंडली जो हमारे पास आता है कि जो हमने दूसरे खेत से जो हमने फ्लावर्स लिए वो हम वैरायटी के लिए भी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अलग अलग खेत में अलग अलग 2-3 वैरायटीज़ के सेब होते हैं हमारे पास। जैसे रेड गोल्डन हो गया या ग्रीन हो गया, रॉयल हो गया। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि इन पेड़ों से फूल लेके इनके फूल दूसरे पेड़ों में लगाते हैं, सो दैट वहाँ पे एक वैरायटीज़ बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कि हाइब्रिड। तो वहाँ पे जो है हाइब्रिड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हाइब्रिड, अब मैं हाइब्रिड भी बताऊं
चलो आज के लिए आई थिंक बायो का लेसन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। मतलब हाँ, जितना पता था उतना मैं शेयर कर रही हूँ, बट हाँ हाइब्रिड फॉर्मेशन हो जाती है। आपने पढ़ा होगा बायो में, जिसने साइंस रखी थी, कि एक डोमिनेंट जीन, नॉन डोमिनेंट जीन, ड्वार्फिज्म, हाइब्रिड, तो ये जो भी टर्म्स है मतलब वो सारी आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगी। तो वैसे करके हम पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सभी पेड़ों में लगा चुके हैं लगभग, और नीचे के खेत में ज़रूरत नहीं थी तो हमने वहाँ पे नहीं लगाया है अभी। तो इस पूरे प्रोसीजर को हमें लग गए 2-2.5 घंटे लग गए होंगे एटलीस्ट। तो कोई बात नहीं, जितनी मेहनत करोगे लास्ट में उतने अच्छा और टेस्टी सेब खाओगे। एंड विशिंग दैट कि इस बार की जो फसल होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। और यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मेरा बोलना यहीं ख़त्म होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा अपने एप्पल ऑर्चर्ड का व्यू दे देती हूँ। तो हैव अ लुक।